हम ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं। ऑटो में आज टाटा मोटर्स काफी कमजोर दिख रहा है। क्या करना चाहिए आज की गिरावट में? क्या लग रहा है ये गिरावट और एक्सटेंड होगी या इस गिरावट में अब धीरे धीरे खरीदारी के मौके देखना चाहिए? धन्यवाद विश्व मोहन जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, ये गिरावट जो बाजार में हम देख रहे हैं सिर्फ हमारे यहाँ पर ही नहीं है, लेकिन इसका असर मेरे ख्याल से पूरा विश्व भर में आपको देखने मिलेगा। जो जिस प्रकार से खबरें और परिस्थितियां खाड़ी देशों में जो संकट खड़ा हुआ है उसको लेकर के, और ऐसी परिस्थितियां हमने यूक्रेन रशिया का जब परिस्थिति बिगड़ी थी तब भी देखा था, उसके पहले भी देख चुके हैं। और महामारी के बाद भी, महामारी से तो बुरी परिस्थिति नहीं है, ये महामारी सबसे बुरी परिस्थिति थी, लेकिन वहां से भी उभरे। तो अगर आपने कारोबार किया है छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मेरे ख्याल से आपको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास निवेश की रणनीति है और लंबी अवधि की समय सीमा है, तो इस प्रकार की गिरावट, करीबन 425 पॉइंट की गिरावट हम निफ्टी में देख रहे हैं, 1300 1350 पॉइंट की गिरावट हमने सेंसेक्स में देखी है। तो ऐसा ही माहौल होता है जब आपको थोड़ी बहुत हिम्मत करके अगर निवेश किया है तो निवेश बढ़ाना चाहिए। और अगर आप कुछ नीचे के स्तर के इंतजार कर रहे थे निवेश करने के लिए, तो ऐसे परिस्थिति का मौका समझ करके आपको निवेश करना चाहिए। लंबी अवधि में मेरे ख्याल से कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, ये थोड़े दिनों की बात है। अगर खाड़ी देशों में से कुछ अच्छी खबर आती है और कुछ विराम करने की बात करते हैं और कुछ बातचीत करने की बात करते हैं, बजाय कि एक दूसरे के ऊपर आप मिसाइल्स और गोला बारूद छोड़े, तो मेरे ख्याल से समझदारी से काम होगा, तो ये बाजार मेरे ख्याल से फिर से आपको संभलता हुआ नजर आएगा। हमारे यहाँ पर कोई ऐसी बुरी परिस्थिति हाल फिलहाल तो नजर नहीं आती है। कुछ दिनों की बात है इस संकट को लेकर के, तो लंबी अवधि के लिए निवेशित रहे। लंबी अवधि के जो निवेशक है उनको चिंता करने की बात नहीं है, तो इस गिरावट में आपको खरीदारी के मौके देखने चाहिए। अगर धीरे धीरे खरीदारी करनी है तो आज के सत्र में कुछ पसंद आपको आ रहा है जहां पे खरीदारी करनी चाहिए, गौरांग सर? विष्णु मोहन जी, लिस्ट तो, सूची तो काफी बड़ी है इस प्रकार की गिरावट में। तो मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर, बैंकिंग में सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र की बैंक, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, सीमेंट, और थोड़ा बहुत अगर आपको साहस करना है तो जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में आज गिरावट हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत ज्यादा, वहां पर भी आप चाहे तो निवेश। लेकिन एक ही दरखास्त या फिर एक ही राय ये होगी कि पहले दिग्गजों पर ध्यान दे और फिर कुछ चुनिंदा मझौले शेयर्स में ध्यान दो। अभी ऐसे माहौल में दिग्गजों पे ध्यान देना जरूरी है, ये गौरांग सर की तरफ से सलाह है। सर, आज मेटल शेयरों में थोड़ी खरीदारी दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी का गेनर है और 1.25% की तेजी इस कमजोर बाजार में भी दिख रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी मेटल्स तेज है। और मेटल्स को लेकर कहा जा रहा है कि मेटल्स की महंगाई आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि कभी भी इस तरह की दिक्कतें होती है, ग्लोबल तनाव बढ़ने में सप्लाई डिसरप्ट होता है, उसका फायदा मेटल्स को मिलेगा। मेटल सेक्टर से कुछ पसंद है सर आपको? तो सूची में कुछ 5 या 6 नाम है विश्व मोहन जी। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी। ये कुछ 6 या 7 कंपनियां हैं बुनियादी तर्क के आधार पर जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और चाइना में जो स्टिमुलस दिया गया है उसका भी एक सकारात्मक असर धातु क्षेत्र पर पड़ता है। और हमारे यहाँ पर अगर आप देखने जाए तो जिस प्रकार से राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर सरकारें निर्माण कार्य कर रही है, ढांचा खड़ा कर रहे हैं, और सीमेंट और धातु के बिना तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का ढांचा खड़ा नहीं कर सकते। बेसिक रॉ मटेरियल है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय। ओके। गौरांग सर, सत्र में रियल्टी शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रियल्टी इंडेक्स करीब 3% नीचे है। क्या वजह है, बताने के लिए हमारे साथ शरद है। शरद, बताइए क्या वजह है जिस वजह से इतनी गिरावट है रियल्टी शेयरों में? जी बिल्कुल, भारी गिरावट जो है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में हमें देखने मिला। 3% का गिरावट जो इंट्राडे बेसिस पे आया है, और देखा जाए तो ये सबसे बड़ा फॉल है अगस्त 5 से लास्ट टाइम जो आंकड़े आए थे उसके हिसाब से। अभी 2024 के अगर हाई लेवल से बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में लगभग 8% का करेक्शन भी देखने मिला है। अब जो है इन्वेस्टर की आज सुबह जो है रिपोर्ट आई थी, यहाँ पे उन्होंने कहा जो पहले 2 महीने Q2 FY25 के आंकड़े, वहाँ पे डिमांड कूल ऑफ देखने मिली है। कुछ अनसर्टेनिटीज आ रहे कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन ट्रीटमेंट में। इसके अलावा जो स्लो डाउन हो रही है प्री सेल्स में, इसका 2 कारण है। एक जो लॉन्चेस के प्राइस हैं और जो अब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, जो प्राइसेस पे किए जा रहे हैं, उनमें डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। उसमें आप कह सकते हैं जो डाइवर्जेंस है
लगभग 15 से लेके 20% तक का डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, स्पेशली चेन्नई ले लीजिए, मुंबई, बैंगलोर, इन मार्केट्स में जो है थोड़ी स्पेकुलेशन देखने मिल रही है, तो इसके कारण प्री सेल्स का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। रियल्टी शेयर्स की बात करें, जो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इन्वेंट्री है उसमें जो है गिरावट नहीं देखनी ज़्यादा मिली है, उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है। परसेंटेज बेसिस में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लेकिन अगर एब्सोल्यूट बेसिस पे बोले तो यहाँ पे नहीं देखने मिला है गिरावट। एंड ऑफकोर्स जो स्पेकुलेशन है अभी भी बरकरार है। कुछ कुछ डेटा भी आ रही है कि एनसीआर रीजन में तो लग रहा है नेगेटिव प्री सेल्स भी आ सकता है। और यहाँ पे देखें तो इन्वेस्टेक की जो है प्री सेल्स के अनुमान के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने बढ़िया किया है, 48% का ग्रोथ का अनुमान है। वही मैक्रोटेक डेवलपर्स, ओबरॉय रियल्टी और कीस्टोन की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी नेगेटिव फ्लो या बहुत फ्लैटिश ग्रोथ देखने मिल रही है। तो ऑफकोर्स पितृपक्ष का भी इम्पैक्ट आया था, जहाँ पे ज़्यादा सेल्स सितंबर के लास्ट वीक जो है नहीं देखने मिली थी, तो वो इम्पैक्ट के कारण आपके प्री सेल्स में जो है थोड़े हल्के नंबर्स आ सकते हैं, स्पेशली एनसीआर रीजन को लेके भी। तो इन सारे रीजंस के कारण जो है आज रियल्टी सेगमेंट में जो है सेलिंग देखने मिली है और ओवरऑल थोड़ी सी बेरिश नज़रिया देखने मिल रहा है, जिस तरह उनके प्री सेल्स के आंकड़ों को लेके हम बात करें तो इसके कारण जो है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज का टॉप लूजर है। शुक्रिया शरद पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि क्यों रियल एस्टेट शेयरों में इस तरह की गिरावट दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। गौरांग सर, क्या लग रहा है आपको, रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज में मौका है क्या अभी आज की गिरावट में? देखिए विश्वमोहन जी, ऐसी तो कवरेज हमारी रियल एस्टेट सेक्टर में 3 या 4 कंपनियों पर है। गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा लिमिटेड, डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी और प्रेस्टीज एस्टेट्स। फिलहाल जो खरीदारी की राय हम दे रहे हैं वो प्रेस्टीज एस्टेट्स पे दे रहे हैं, लेकिन बाकी भी कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत है। दूसरी बात यह है कि बम्बई जैसे शहर में राज्य सरकार ने काफी कुछ नियमों में बदलाव किया है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के। स्टैम्प ड्यूटी को लेकर के भी कुछ खबरें आई थी, और रीडेवलपमेंट, क्लस्टर रीडेवलपमेंट और सोसाइटी रीडेवलपमेंट, ये जो नीतियां बनाई है सरकार ने, उससे रियल एस्टेट कंपनीज को बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि मुंबई जैसे शहर में तो भूमि की कमी है, प्लॉट्स मिलते नहीं है आसानी से और बिल्कुल न के बराबर है। और उसके साथ साथ जो इमारतें हैं, खास करके कुछ सेंट्रल मुंबई में और कुछ सबर्बन मुंबई में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल सबर्ब में, वो बहुत पुरानी हो चुकी है और उनकी मरम्मत भी नहीं हो सकती, उनको रीडेवलपमेंट ही करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा मौका है रियल एस्टेट कंपनियों के लिए। सर, अभी पुष्पा जी से बात हो रही थी, डीएलएफ शॉपिंग मॉल्स के मैनेजमेंट थी। क्या लग रहा है यहाँ पे, जिस तरह से वो कह रही हैं कि फेस्टिवल सीजन इस बार बम्पर रहने वाला है, क्रेडिट स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन सेगमेंट थीम से आपको लग रहा है कुछ पसंद आ रहा है जहां पर आज की गिरावट में मौका आपको दिख रहा हो? तो देखिए, त्योहार का सीजन, खास करके बारिश के बाद, गणेश चतुर्थी के बाद जब श्राद्ध खत्म हो जाते हैं, तो आज से नवरात्र शुरू हुए हैं। आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। तो एक खरीदारी का माहौल बिल्कुल बनता है लोगों के तरफ से। दूसरी बात, महामारी के बाद जो एक बिंज बाइंग की जो प्रथा चली थी, वो अब थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि जो खरीदारी करनी थी लोगों को हो चुकी है। लेकिन क्योंकि त्योहारों का सीजन काफी लंबे समय तक चलेगा, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसी कंपनियां हैं, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी में मिसाल के तौर पर टाइटन पर हमारी खरीदारी की राय है। कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस में वोल्टास पर हमारी खरीदारी की राय है लंबे समय के लिए। और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि फुटवेयर जैसी कंपनियां हैं, बाटा जैसी कंपनियां हैं, वहां पर भी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। तो मौके बहुत सारे हैं, और जैसे मैंने बताया कार्यक्रम की शुरुआत में कि ऐसी गिरावट आती है तो आपको थोड़ा बहुत साहस करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए लंबी अवधि में अच्छी कंपनियों में निवेश करने में। स्टैगर्ड मैनर में थोड़ी बहुत तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी इस तरह की गिरावट में, और अच्छी कंपनियों में निवेश करें। टाइटन, बाटा, वोल्टास